सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं अपने श्याम बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूँ जिससे आपको भी श्याम बाबा पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। मित्रों, टाटा नगर के रहने वाले एक व्यक्ति जो भजन सम्राट संजय मित्तल के परिवार से थे, उनकी पत्नी को एक भयावह रोग था जिस रोग का नाम कैंसर था। जब इस रोग का पता उन्हें चला तो वो बुरी तरह से हताश हो गए और अपने भाई संजय मित्तल को उन्होंने फोन किया। संजय मित्तल कलकत्ता में रहते थे। फोन करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को एक भयावह रोग हो गया है। तो उनकी ये दशा देखकर संजय मित्तल और उनके पिताजी ने उन्हें कलकत्ता बुलवाया। कलकत्ता बुलाने के बाद उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को कलकत्ता में दिखाया, लेकिन जो था वो तो था ही। डॉक्टरों ने उनका रिपोर्ट देखा और उन्हें ये साफ डिक्लेयर कर दिया कि इन्हें कैंसर है और ये बीमारी ला इलाज है और इसके बीमारी के बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो हमारे भजन सम्राट संजय मित्तल जी ने कहा कि तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कर सकता हूँ तो नई रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो संजय मित्तल जी ने कहा कि ठीक है, तो फिर वही कीजिए। फिर डॉक्टर ने कहा क्योंकि ये तो क्लियर है कि इन्हें कैंसर है और ये बस कुछ दिनों की ही महिमा है। अब ये सुनकर उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन मरता क्या न करता। फिर भी संजय मित्तल बाबा के परम भक्त हैं, तो उन्होंने हार न मानी और बाबा पे भरोसा बनाए रखा। फिर उनके भाई जो थे उन्होंने कहा कि अब तो रिपोर्ट दूसरी 10 दिन में आएगी, तो मैं वापस टाटा नगर चला जाता हूँ। शाम का समय था और फिर संजय मित्तल जी ने उन्हें कहा कि शाम का वक्त है भाई, आप सुबह चले जाना, आज मेरे साथ आप कीर्तन में चलो। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं सुबह की ट्रेन से वापस टाटा नगर चला जाऊंगा। फिर क्या था, शाम को वो कीर्तन के लिए निकल पड़े। रात्रि के समय में कीर्तन था बाबा का। कीर्तन में जाने के बाद वो पता नहीं कीर्तन में किस जगह बैठे और उन्हें भी ये ज्ञात नहीं था, संजय मित्तल जी को भी ये ज्ञात नहीं था कि मेरा भाई कहाँ बैठा हुआ है कीर्तन में। और वो कीर्तन में बैठ के बाबा का गुणगान किए, बाबा से अरदास लगाए, बस श्रद्धा के 2 आंसू टपक पड़े। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो श्रद्धा के आंसू किसी की जिंदगी के सारे दुखों को हर लिया। फिर सुबह वो कीर्तन से वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने सुबह की ट्रेन थी और वो वापस टाटा नगर चले गए।
टाटा नगर जाने के बाद 10 दिन बीत गए। फिर रिपोर्ट लेने के लिए हमारे भजन सम्राट संजय मित्तल जी के लड़के वो थेरेपी पहुंचे, जहां से वो रिपोर्ट आनी थी। तो वहां पे पहुंचने के बाद वो डॉक्टर जब इनकी रिपोर्ट को निकाला और रिपोर्ट को पढ़ा, तो वो एक बार नहीं 5 बार देखकर पढ़ता रहा और कहता रहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देश विदेश दुनिया भर के डॉक्टरों को भी फोन किया कि आखिर ये हो कैसे सकता है। फिर क्या था, उन्होंने डॉक्टर ने पूछा कि बेटे ये जिनका रिपोर्ट है वो तुम्हारी कौन लगती है। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी आंटी है। डॉक्टर ने फिर कहा कि जाओ बेटे अपनी आंटी से कह देना कि इन्हें कैंसर तो क्या दुनिया की कोई बीमारी नहीं है इन्हें। अब ये सुनकर बहुत खुश हुए वो और अपने पिताजी के पास रिपोर्ट लेकर वापस आए। वापस आने के बाद ये मैसेज जब टाटा नगर जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहता है और वो पुनः श्याम बाबा पर अपने श्रद्धा के फूल निछावर करने के लिए खाटू निकल पड़ते हैं। क्योंकि ये जो कुछ हुआ श्याम बाबा के कीर्तन में जाने से ही हुआ और कीर्तन में उनका ध्यान लगाने से हुआ, अरदास लगाने से ही हुआ था। तो मेरा यही कहना है कि आप सब भी बाबा के कीर्तन में जाएं, बाबा से अरदास लगाएं, क्योंकि कलयुग के यही राजा हैं और जीवन में सफलता ऊंचाई को पाना हो तो बाबा पर अटूट विश्वास करके प्रेम से बोले जय श्री श्याम।